भारत मंडपम से पीएम मोदी ने आज पूरे विश्व भर को दिया संदेश। नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज पूरे विश्व भर की नज़रें भारत पर टिकी हैं। राजधानी दिल्ली में तय समय पर कई बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ G20 सम्मेलन का आगाज़ हो गया है। इसी गर्व पर आज जन उजाला की संवाददाता ने की डॉक्टरों से बात। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रितिका पवार। आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज हम बात करेंगे G20 के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य देश के पावरफुल नेता भारत पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है यहाँ की जनता। ये चीज़ है, इट इज़ एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इससे एक तो इंडिया का नाम होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में नाम होगा। इट विल हेल्प इंडिया इन द फ्यूचर आगे जाके। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो दिल्ली में हो रहा है। आपको लगता है ये डेवलपमेंट के लिए एक कदम है आगे बढ़ने का? डेफिनेटली इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। है ना, ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे देश को मोदी जी की वजह से आप कह लो या देश के उज्जवल भविष्य के उसके कह रहे हो कि बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है हमारे पूरे भारत के लिए। अब आप जैसे जान रहे हैं इंडिया की जगह भारत बोल रहे हैं और अच्छी बात है। ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारी हज़ारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, वो नई सिरे से फिर सामने आ रही है। लोगों में हमारे जागरूकता आ रही है और ये जो G20 हो रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ी बात है ये होना हमारे देश। बता दें कि बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि सहित सहायता देने की बात करी। पीएम मोदी ने G20 बैठक में कई प्रस्तावों को रखा, जिसमें अफ्रीकन यूनियन सहित कई बड़े तमाम देशों ने अपनी हामी भरी। इस पर हमारी संवाददाता रितिका पवार के साथ देहरादून के प्रोफेसरों ने रखी अपनी राय। G20 भारतीय इतिहास के एक ऐसे अमृत काल को शो कर रहा है जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक दूरदर्शी, दूरगामी जो एक विज़न है, जो दृष्टिकोण है, वो इस बात पर मुख्य रूप से फोकस करता है कि हम इस अमृत काल में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, हम भारत को एक ऐसे आयाम, एक ऐसी ऊंचाइयों, एक ऐसी विविधताओं के साथ, क्योंकि भारतीय समाज एक विविधताओं का देश है, तो कहीं ना कहीं हम उन विविधताओं को लेकर अपने इस G20 के इस बार शिखर सम्मेलन को भारतवर्ष मेजबानी कर रहा है। हमारा जो खासकर G20 का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के पटल में भारत की उस पहचान को स्थापित करना जो भारत सदियों से चाह रहा था और साथ साथ अपने आर्थिक, अपने सामाजिक, अपने राजनीतिक, अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर विकास करने का पर्याय बना रहा था, उसको प्राप्त करने का। G20 की जो बैठक दिल्ली में हो रही है या भारत में हो रही है, पिछले नवंबर 2022 से अब तक चल रही है। नवंबर 2023 तक ये बैठक होगी। इसमें न केवल भारत में बदलाव लोगों की नज़र में, बल्कि वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव हैं, लोगों की नज़र इस पर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में जो व्यापार, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उसको पहले फोकस किया जाता था, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में व्यापार और आर्थिकी के साथ साथ एक बड़े बाज़ार के रूप में जो अभी अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द, यूक्रेन और रसिया का युद्ध जो चल रहा है, इससे भारत पर लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में, पारिस्थितिक संतुलन के क्षेत्र में, इससे भारत को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो भारत में निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, भारत का व्यापार बढ़ने की संभावना है। इसी बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान का डाटा ना ही सिर्फ भारतवासियों के काम आएगा, बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर भी जोर दिया जाएगा। इसी पर हमारी संवाददाता रितिका पवार ने एडवोकेट, एस्ट्रोलॉजर और बिजनेसमैन से करी बात। भारत के लिए गर्व की बात है और जहाँ तक ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत कर सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, उनके साथ आप, हमारा देश बायलैटरल कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ आतंकवाद पर एक वैश्विक सहमति बनाई जा सकती है और जो UN में हमारी स्थायी सदस्यता है, उसके बारे में जो बड़े देश आ रहे हैं G20, उनके बारे में एक आपसी सहमति बनाकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे अवेल किया जा सकता है। आपको लगता है ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? डेफिनेटली दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स फॉर नॉट आवर इंडिया। हमारे इंडिया के लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है
कि G20 के सम्मेलन हमारा इंडिया में हो रहा है, और हमारा जब डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलप जो हो रही है, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वैश्विक उसमें केवल इकोनॉमिकल तौर पे भी उसको अवेल कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को। जैसे आपको पता ही होगा, हमारी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी बाकी देशों की है, तो इससे क्या लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और इंक्रीमेंट होगी? देखिए, मिरेकल कैन नॉट बी हैपन विद इन ए फ्यू डेज, फ्यू मंथ और फ्यू ईयर। तो बहुत अच्छी बात है कि जो ये सम्मेलन हमारे देश को मिला है, भारत को मिला है, इससे ये कि बड़ी ऊंचाई उपलब्धियों में जाएगा, और एक कि इसे देखना सारे उसके लिए गर्व की बात है कि ये हम लोगों को पहली दफ़ा मिला है G20 सम्मेलन का मौका मिला है। इसमें हमें बड़ी खुशी है, इस बात का हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं अपने देश को बहुत आगे उठा रहे हैं। हमारे देश के आगे उठाते हुए हमारे जितने भी नौजवान हैं और जितने भी हमारी पब्लिक है, जितनी हमारी जनता है, उनके प्रति उनका इतना प्रेम, इतना सहानुभूति, इतना सब कुछ रहते हुए वो बाहर के देशों से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चीज़ें लाकर हमारे देश को बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को पहुंचाना चाहते हैं। हमें गर्व है कि ऐसे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, मोदी जी एक महापुरुष के रूप, हम तो उनको महापुरुष के रूप में देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए जन उजाला न्यूज़ के साथ।